Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 5th. This is your book, Active General Knowledge. Take out your book. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 6, Unusual Plants. Unusual Plants. Open your chapter number 6, Unusual Plants. असामान्य पौधे. And take out your pencil eraser also. Let's start. Listen to me carefully, everyone. There are million types of plants in this world. There are million types of plants in this world. इस दुनिया में लाखों प्रकार के पौधे हैं. There are million types of plants in this world. इस दुनिया में लाखों प्रकार के पौधे हैं. Some plants have usual characters. Some plants have unusual characters. कुछ पौधों में असामान्य लक्षण हैं. Unusual characters means असामान्य लक्षण हैं. Some of them are given below. Some of them are given below. कुछ नीचे दिए गए हैं. Can you name them? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? Take help of the clue box. आप clue box की हेल्प ले सकते हैं. तो अनयूजुअल प्लांट क्या है? अनयूजुअल प्लांट उसमें क्या जो लक्षण असामान्य लक्षण होते हैं, मतलब वो कहीं पे भी हो जाते हैं, कुछ भी होगा असामान्य लक्षण. नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि असामान्य लक्षण क्या होते हैं पौधों में और कैसे कौन से पौधे हैं उनको किस नाम से जानते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके बारे में जितनी भी डिटेल्स है हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए. यहाँ पे फर्स्ट क्या है? दिस ट्री इज फाउंड इन द डेजर्ट्स. दिस ट्री इज फाउंड इन द डेजर्ट. यह पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है. यह पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है. Its trunk absorbs water during rainy season and store it and gets slowed. Its trunk absorbs water during rainy season and stores it and gets slowed. इसका तना बरसात के मौसम में पानी को सोख लेता है. इसका तना, ट्रंक मीन्स तना, इसका तना बरसात के मौसम में पानी को सोख लेता है और उसे स्टोर करके सूज जाता है. मतलब जब वो स्टोर करता है तो सूज जाता है. सूजने का मतलब क्या? स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है. वो पानी जब स्टोर कर लेगा तो बॉडी फूल जाती है. तो वैसे ही क्या होता है? बॉडी उसकी फूल जाती है. मतलब ये बरसात के मौसम में पानी को अपने तने में स्टोर कर लेता है और फूल जाता है. It uses this water during the dry season. It uses this water during the dry season. इस पानी का उपयोग शुष्क मौसम में करता है. अब देखिए क्या आता है. रेनी सीजन में ये क्या करता है? अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है जब बरसात होता है तो. और जब मौसम शुष्क होता है, रेगिस्तान में क्या होता है? पानी जब नहीं मिलता है तो उसके उपयोग से जो पानी स्टोर किया रहता है थोड़ा थोड़ा उसके उपयोग से ये अपनी हरी भरी को अब अपने पेड़ को हरा भरा रख सकता है. मतलब जीवित रहने के लिए वो पानी अपना स्टोर करता है. इतना समझिए. तो ये ट्री कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बाओबाब ट्री. ठीक है, यहाँ फिल करेंगे बाओबाब.
BAOBAP बाओब ट्री, TREE। कौन सा है? बाओब ट्री, BAOBAP बाओब ट्री। नेक्स्ट क्या है? दिस प्लांट ग्रो ओनली इन द सेशल्स। दिस प्लांट ग्रोज ओनली इन द सेशल्स। यह पौधा केवल सेशल्स में उगता है। यह पौधा केवल सेशल्स में उगता है। इट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सीड दैट कैन बी एज हैवी एज 20 किलोग्राम। इट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सीड। यह सबसे बड़ा बीज पैदा करता है। इट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सीड दैट कैन बी एज हैवी एज 20 किलोग्राम। यह सबसे बड़ा बीज पैदा करता है जिसका वजन 20 किलोग्राम होता है, मतलब जो 20 किलोग्राम भारी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गैंड फन प्लम। इट इज ऑल्सो नोन एज गैंड फन प्लम। इसे गैंड फन पाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे गैंड फन पाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा पौधा है? ये कोकोडेमर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कोकोडेमर। यहाँ फिल करेंगे कोको, COC, कोकडीमर, कोकडीमर या गैंड प्लांट, कुछ भी लिख देते हैं। गैंड प्लांट भी लिख सकते हैं, गैंड फन प्लाम भी लिख सकते हैं और कोकोडीमर भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है? दिस प्लांट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट फ्लावर क्लस्टर इन द वर्ल्ड। दिस प्लांट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट फ्लावर क्लस्टर इन द वर्ल्ड। यह पौधा दुनिया में सबसे बड़ा फूल क्लस्टर पैदा करता है। यह पौधा दुनिया में सबसे बड़ा फूल क्लस्टर पैदा करता है। It bears flowers only once in its life and then dies out. It bears flower only once in its life and then dies out. यह अपने जीवन में केवल एक बार फूल देता है और फिर मर जाता है। मतलब ये जो पौधा है अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही फूल देता है और उसके बाद मर जाता है ये। तो ये कौन सा पौधा होता है? ये आपका हो जाएगा टेलीपॉट पाम। टेलीपॉट, TAILI, टेलीपॉट, POT पॉट, पाम, PALM पाम। ठीक है, टेलीपॉट पाम। नेक्स्ट है, दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट्स। दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट। यह एक मांसाहारी पौधा है जो कीड़ों को खाता है। अभी तक तो आपने ऐसा पौधा नहीं देखा होगा जो कीड़ों को खाता है, लेकिन देख लीजिए, आप आपकी जीके की बुक में है। दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट्स। यह एक मांसाहारी पौधा है जो कीड़ों को खाता है। इट्स फ्लावर्स हैव टिनी हेयर विथ शाइनिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ ग्लू ऑन देम। Its flowers have tiny hair with shiny droplets of glue on them. इसके फूलों में छोटे बाल होते हैं। इसके फूलों में छोटे बाल होते हैं जिन पर गोंद की चमकीली बूंदें होती हैं। इसके फ्लावर में छोटे बाल होते हैं जिन पे गोंद की छोटी चमकीली बूंदें होती हैं। These drops look like dewdrops. These drops look like dewdrops. ये बूंदें ओस की बूंदें जैसी दिखती हैं। यह बूंदें
ओस की बूंदों जैसी दिखती हैं। जैसे ओस की बूंदें होती हैं ना पेड़ों पे दिखती एकदम छोटी छोटी छोटी, वैसे ये जो गोंद की बूंदें होती हैं ये भी ड्रॉपलेट्स यानी ओस की बूंदों जैसी ही दिखती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सनड्यू प्लांट्स, SUNDREW, सनड्यू, सॉरी सनड्यू, DEW होगा, DR नहीं होगा, DEW, सनड्यू प्लांट, PLANTS प्लांट्स, ठीक है, सनड्यू प्लांट्स। नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, इट इज अनदर कॉर्निवोरस प्लांट, इट इज अनदर कॉर्निवोरस प्लांट्स, यह एक अन्य मांसाहारी पौधा है, यह एक अन्य मांसाहारी पौधा है। Its leaves get modified into hollow pitcher-like structures with a movable lid. Its leaves get modified into hollow pitcher-like structure with a movable lid. इसकी पत्तियां एक चल ढक्कन के साथ खोखले घड़े जैसी संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। चल मतलब लगता है कि वो घूम रही हैं, चल रही हैं, तो मूवेबल मतलब चलना होता है, मूव करना होता है। इट्स लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू हॉलो पिक्चर, इसकी पत्तियां एक चल ढक्कन के साथ खोखले घड़े जैसी संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। When an insect sits on the slippery brim of the pitcher, when an insect sits on the slippery brim of the pitcher, it slips into it and the lid gets closed. घड़े के फिसलन वाले किनारे पर जब कोई कीट बैठता है, when an insect sits on the slippery brim on the pitcher, घड़े के स्लिप वाले यानी घड़े के फिसलन वाले किनारे पर जब कोई कीट बैठता है तो it slips into it and the lid gets closed, तो वह उसमें फिसल जाता है और ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। The insects in trapped inside, the insect is trapped inside, कीट पौधे के अंदर फंस जाता है। Digested and absorbed by the plant, digested and absorbed by the plant, पच जाता है और शोषित हो जाता है, मतलब ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है और वो अंदर ही अंदर पच जाता है और अवशोषित हो जाता है, वो उसमें से फिर अवशोषित उसी में घुल मिल जाता है। तो ये कौन सा प्लांट है, नेक्स्ट ये हो जाएगा पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट, PLANT, पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 6 यहीं पे फिनिश होता है। आई होप सबने कर लिया होगा, इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।